प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला स्टील प्लांट में नई डिजिटल परिवर्तन प्रबंधन पहल MTI आपके द्वारा उद्घाटित। RSP के हॉट स्ट्रिप मिल 2 में कॉइल या टोंग लिमिट का आंतरिक संशोधन से उपकरण उपलब्धता में बढ़ोतरी और समग्र निष्पादन में सुधार। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व है राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता आचार्य हरिहर दास। RSP के निदेशक प्रभारी श्री अतुनी भौमिक द्वारा कार्यपालक निर्देशक वर्क्स श्री SR सूर्यवंशी, कार्यपालक निर्देशक परियोजना श्री PK साहू और कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधक श्री सोमनाथ त्रिपाठी, कार्यपालक निर्देशक M&HS डॉक्टर BK होता एवं कार्यपालक निर्देशक HRD MTI श्री संजीव कुमार की उपस्थिति में सेल राउरकेला स्टील प्लांट के HRD सेंटर में एक नई डिजिटल परिवर्तन पहल MTI आपके द्वार का उद्घाटन किया गया। इस समारोह में मुख्य महाप्रबंधकों और प्लांट के विभिन्न यूनिटों के विभागाध्यक्षों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डेटा अंतर्दृष्टि के माध्यम से चपलता, गुणवत्ता, उत्पादकता, लाभप्रदता, ग्राहक अनुभव, पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए उद्योग के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन मैट्रिक्स को प्राप्त करना है। इस अवसर पर उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री भौमिक ने बदलते समय और उभरती प्रौद्योगिकियों के मद्देनजर डिजिटल परिवर्तन और सीखने एवं विकास नीति को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सभी से डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अपनी समझ बढ़ाने और नेतृत्व को उत्प्रेरित करने का आग्रह किया ताकि सूचना प्रणाली और डिजिटल नवाचारों के विकास का लाभ उठाया जा सके। इस अवसर पर बोलते हुए श्री संजीव कुमार ने डिजिटल परिवर्तन और कौशल विकास के लाभों पर प्रकाश डाला और सभी से विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लाइट हाउस नेटवर्क सदस्यता के लिए टीम RSP को तैयार करने का आग्रह किया। MTI रांची के फैकल्टी सदस्यों श्री विश्वजीत आनंद और श्री चंद्रनाथ कुमार द्वारा नर्चिंग टैलेंट द नेक्स्ट स्टेप पहल के अवलोकन पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई, जिसमें डिजिटल परिवर्तन प्रक्रियाएं के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद ओपन हाउस चर्चा हुई, जहां कई सवाल उठाए गए जिन्हें MTI के विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया। प्रारंभ में RSP के मुख्य महाप्रबंधक HRD सुश्री राजश्री बनर्जी ने स्वागत भाषण दिया। प्रबंधक HRDC सुश्री विनीता तिर्की ने कार्यक्रम का संचालन किया। गणमान्यों ने औपचारिक दीप प्रज्वलन के साथ गान गाकर कार्यवाही की शुरुआत की। श्री संजीव कुमार ने MTI रांची में महत्वपूर्ण योगदान के लिए RSP की HRD टीम को स्मृति चिन्ह भेंट दिया। बाद में दिन के दौरान एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लांट इंटरवेंशन रोड अहेड 2022-23 विषय पर एक सत्र आयोजित किया गया। विभिन्न विभागों जैसे RMPH, ब्लास्ट फर्नेस, कोक ओवन, सिंटरिंग प्लांट्स, स्टील मेल्टिंग शॉप्स, न्यू प्लेट मिल, हॉट स्ट्रिप मिल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन और कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी ने सत्र के दौरान अपने डिजिटल रोड मैप पर प्रस्तुतियां दी। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के क्रेन अनुरक्षण एवं हॉट स्ट्रिप मिल 2 के कर्मचारियों की एक ग्रुप ने महाप्रबंधक क्रेन अनुरक्षण श्री SK पंका के नेतृत्व में HSM 2 में कॉइल या टोंग सीमा को सफलतापूर्वक संशोधित किया है। इस आंतरिक उद्यमी कार्य ने उपकरणों की उपलब्धता में सुधार के साथ साथ विभाग के समग्र निष्पादन में सुधार किया है। विशेषतः ही हाल ही में कमीशन किए गए HSM 2 में कॉइल हैंडलिंग के लिए 9 टोंग क्रेन है। टोंग क्रेन में लॉयड्स सोमरस का बना टोंग है। टोंग के खुलने और बंद कंट्रोल के लिए मूल उपकरण में 2 छोटे लिमिट स्विच लगाए गए थे। कॉइल्स की लोडिंग के दौरान लिमिट स्विच में बार बार खराबी देखी गई। इसके परिणाम स्वरूप टोंग मोटर गियर बॉक्स बार बार क्षतिग्रस्त हो रहा था। चूंकि ये एक बंद बॉक्स के अंदर स्थित होते हैं, इसलिए लिमिट स्विच को जांचने और पुनर्जीवित करने में बहुत समय लगता था। काफ़ी विचार विमर्श और अध्ययन के बाद मिनिएचर टाइप लिमिट स्विच के स्थान पर सामान्य हैवी ड्यूटी स्ट्राइकर टाइप लिमिट स्विच उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। वरिष्ठ प्रबंधक क्रेन अनुरक्षण श्री B दड़ई,
महाप्रबंधक श्री एस.के. दास, सहायक महाप्रबंधक श्री बी.पी. केरकेटा और वरिष्ठ प्रबंधक HSM 2 इलेक्ट्रिकल त्रिब्रिकम सेट की टीम ने मिलकर एक कार्य किया। हैवी ड्यूटी स्टाइकर टाइप लिमिट स्विच सुलभ स्थान पर लगाए गए, जिससे संचालन के दौरान अनुरक्षण और निगरानी आसानी से किया जा सकेगा और डाउन टाइम में भी कमी आएगी। वर्तमान में सभी कॉइल क्रेन में सीमाएं स्थापित है और पूरी तरह से काम कर रही है। इससे महंगे गियर बॉक्स को नुकसान से बचाया जा सकेगा और क्रेन के डाउन टाइम को कम किया जा सकेगा। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व आचार्य हरिहर दास। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सैनिकों में से एक थे, जिनका जन्म वर्ष 1969 में महादेव ब्रह्मा और श्रद्धा देवी के घर हुआ था। FA और LLB डिग्री धारक आचार्य पुरी जिले के साखी गोपाल के श्री रामचंद्रपुर गांव से थे। आचार्य हरिहर दास 1930 में महात्मा गांधी के आह्वान पर प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए। सत्याग्रहियों ने गोपबंधु चौधरी के नेतृत्व में नमक कानून तोड़ने के लिए कटक से बालेश्वर इचुड़ी तक पैदल मार्च किया। गोपबंधु की गिरफ्तारी के बाद आचार्य हरिहर ने इचुड़ी तक जुलूस का नेतृत्व किया और गंतव्य पर पहुंचने तक गांव-गांव ने उनका स्वागत किया। उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें बिहार के हजारीबाग जेल में 6 महीने बिताए। वे गांधी जी के सच्चे शिष्य थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए निष्ठा से कार्य किया। 1942 में आचार्य हरिहर और राज्य के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें गिरफ्तार कर बेरहामपुर जेल में बंद कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद वे एक महान सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उभरे, जो विनोबा भावे के भूदान आंदोलन का भी हिस्सा थे। महान आत्मा ने ओडिशा के लोगों के उत्थान के लिए अनवरत कार्य किया और 29 फरवरी 1971 को उनका निधन हो गया। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।